मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूं। और सबसे पहले मैं राशिद रिजवी साहब आपके पास ही आना चाहता हूं। पाकिस्तान की जो तस्वीर, जो रिपोर्ट सामने आई है कि मोसाद के साथ, सीआईएस के साथ, ये तमाम जो है सीआईए के साथ ये मीटिंगें, और ये कि वो जाए और हमास के साथ मुकाबला करें, हमास को वहां से खत्म करें, ये जो प्लान सामने आया है, यानी वहां पे जो फौज भेजी जाएगी वो गाजा के लोगों की मदद के लिए नहीं भेजी जाएगी, ना वहां पे इजराइल को रोकने के लिए, बल्कि इजराइल का साथ देने के लिए और इजरायली फौज के मुतबादिल के तौर पे जा करके और पूरा सब कुछ सिस्टम बना करके और थाली में सजा करके गाजा अमेरिका को पेश करने की तैयारी है। ये जो चीज है, ये जो रिपोर्ट है, मैं समझता हूं कि बहुत अहम है। जी राशिद रिजवी साहब। देखिए मुमताज साहब, जहां तक तस्करा पाकिस्तान का है, तो पाकिस्तान तो आप जानते हैं कि अमेरिका के चंदे पे जिंदा है। और अमेरिका हमेशा उसने भारत के खिलाफ पाकिस्तान को सपोर्ट किया है। उसने हमेशा हम लोगों को तो आश्वासन दिया है और पाकिस्तान को पैसा दिया है। वो चाहता है कि दोनों मुल्कों में इख्तलाफात बने रहें और हमारा हथियार भारत खरीदता रहे, क्योंकि उसका पूरा बिजनेस ही हथियारों पर है। तभी जब पीस प्लान की बात चल रही थी तो उनको बहुत ताज्जुब लग रहा था कि जो खुद हथियारों का सौदागर है वो हाथों में गुलाब लेके घूम रहा है। लेकिन चूंकि वो एक दुनिया ने देखा कि वो एक जोक टाइप का था, एक मजाक था, एक मजहका था, वो सिर्फ इसलिए था कि पहले से तय था कि किसको नोबेल मिलना है, और जिसको नोबेल मिला उसको भी विद प्लान मिला। ऐसा नहीं है कि विदाउट प्लान मिला। अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने उस नोबेल की पहचान को दिखाने के लिए, दुनिया को बताने के लिए कह दिया कि हमको नोबेल पीस पुरस्कार मिलना चाहिए। आप बताइए, नोबेल पीस पुरस्कार छोड़िए, आप नोबेल के तो और भी साइंस में भी मिले हैं, रिसर्च में भी मिले हैं, ह्यूमैनिटी में भी मिले हैं। तो ये पीस पुरस्कार ही इतना हाईलाइट क्यों हुआ? पूरे वर्ल्ड मीडिया नोबेल पीस पुरस्कार को हाईलाइट कर रही थी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था मैं दावेदार हूं। और डोनाल्ड ट्रंप जानते थे कि अगर मैं अपना नाम रखूंगा तो पूरी दुनिया देखेगी, और ये दुनिया ये भी देखेगी कि किसको मिला। वरना क्या होता है, अखबार में एक कोने किसी पेज पे 4 लाइन में लिखा होता है कि इनको नोबेल पीस पुरस्कार मिला, बात खत्म। गांव का आदमी तो जानता भी नहीं कुछ नोबेल पीस पुरस्कार के बारे में। बाकी शहर के लोग देख लेंगे, भूल भी जाएंगे। आप उसे सुबह पढ़ा हुआ पेपर शाम को पूछेंगे नाम क्या है, किसको मिला, तो कहेंगे नहीं पता। लेकिन जो कितना हाईलाइट कर दिया गया उसको, नोबेल पीस पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। लगता है नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम आ गई है राशिद रिजवी साहब के साथ। तब तक मैं इस्तकबाल कर लेता हूं। हमारे साथ जुड़ गए हैं फिरोज बख्त अहमद साहब, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कॉलम निगार हैं, और इसके साथ साथ वो मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद के चांसलर रहे हैं, और बहुत ही अच्छी नज़र वो रखते हैं। जी राशिद रिजवी साहब कंप्लीट करें। तो ये हुआ कि वेनेजुएला कहाँ है, अमेरिका के बाजू में है। तो उस लेडी को वेनेजुएला की सत्ता परिवर्तन करने के लिए, जो एंटी अमेरिका है, जो एंटी अमेरिका है, अमेरिका चाहता है कि हमारे आसपास जितने लोग रहे वो हमारे इशारे पे नाचे। वहां पे बहुत अच्छा ऑयल प्रोडक्शन होता है, वहां की ऑयल प्रोडक्शन में उसकी नजर है अमेरिका की। तो इसीलिए नोबेल पीस पुरस्कार उठा करके दिखाया गया
कि इतना बड़ा अवार्ड है, वो वेनेजुएला की जो लेडी मिली है, वो लेडी जो है वहां राष्ट्रपति पद की दावेदार है वहां के सत्ता परिवर्तन के लिए। ये गेम हुआ। तो पाकिस्तान ने इस चीज को आगे बढ़ाया कि डोनाल्ड ट्रंप को पीस पुरस्कार मिलना चाहिए। पाकिस्तान को क्यों खड़ा किया अफगानिस्तान के खिलाफ? पाकिस्तान को अफगानिस्तान के खिलाफ इसलिए खड़ा कर दिया अमेरिका ने कि अमेरिका अपनी पैक्ट अफगानिस्तान में बनाना चाह रहा था और तालिबान ने इनकार कर दिया कि नहीं, हम आपको वो एयरबेस नहीं देंगे जो वो चाह रहा था। उसको पास में ईरान पे भी हमला करना है, क्योंकि इराक एयरबेस का जो बॉर्डर है वो टर्की से मिला हुआ दूर है और सीरिया इनके कंट्रोल में है। सीरिया और ईरान के बीच में इराक आता है। तो इनको एक ऐसा बॉर्डर चाहिए था जहां से ये चल के जा सके, अपनी आर्मी घुसा भी सके अगर ईरान पे हमला करना होगा। रशिया को टारगेट करना आसान, चाइना को टारगेट करना आसान। तो वो एक सेंट्रलाइज जगह थी। ईरान अमेरिका को अपना एयरबेस रशिया और चाइना के खिलाफ पाकिस्तान कभी नहीं देगा कि चाइना के खिलाफ या रशिया के खिलाफ ना एयरबेस दे, वो कभी नहीं देगा। तो अमेरिका को ऐसा एयरबेस चाहिए था जिसपे उसका खुद का अपना हक हो, अपना शासन हो, अपना कंट्रोल हो, वो जिधर चाहे घुमा करके अटैक कर दे मिसाइल से। वो तैयार नहीं हुआ, उसने मना कर दिया हम नहीं देंगे। जब उसने मना कर दिया हम नहीं देंगे तो इन्होंने पाकिस्तान से उसको भिड़ा दिया। अब अफगानिस्तान के अंदर वो गृह युद्ध नहीं करा सकते अभी, क्योंकि सारी चीजें इनकी बाहर जा चुकी है अफगानिस्तान से। अमेरिका की सारी फोर्सेस जा चुकी है बाहर, कोई कंट्रोल नहीं है इनका। अगर सही माने तो वहां पर अफगानिस्तान में जब तालिबानों की एंट्री अमेरिका ने कराई थी तो जो अच्छे लोग थे, जो पॉजिटिव अप्रोच के लोग थे, जो कंस्ट्रक्टिव लोग थे, वो अफगानिस्तान छोड़ के अफगानिस्तान से बाहर चले गए। तो अफगानिस्तान में अपना कंट्रोल वापस से करना चाहता है अमेरिका, इसलिए वो पाकिस्तान के थ्रू भिड़ा रहा है कि अफगान तालिबान को कमजोर करो, तालिबान को कमजोर करो। और पाकिस्तान परेशान है तहरीक तालिबान से। ये आपके जो पीओके की गैंग है, ये आर्मी, पाकिस्तानी आर्मी को वो भी नाक में दम किए हुए है। जितने भी बलूच हैं, बीएलए जिनको कहते हैं आप, इनके नाक में दम किए हुए हैं। पाकिस्तान बीएलए से भी लड़ रहा है, पाकिस्तान अफगानिस्तान से भी लड़ रहा है, और साथ में कौन है? अमेरिका। तालिबान पे प्रेशर बनाने के लिए जितना जरूरत होगी अमेरिका उनकी फंडिंग करेगा। अमेरिका चाहता है किसी भी तरीके से अफगानिस्तान पे हमारा कंट्रोल हो जाए, जिससे कि हम रशिया को डरा सके, जिससे कि हम चाइना को डरा सके। अभी आपने देखा होगा कि चाइना के खिलाफ जो अमेरिका साइकोलॉजिकल प्रेशर बना रहा है, उस समंदर के चारों तरफ उसने अपने जहाज तैनात किए हुए हैं। क्यों? ताकि प्रेशर बना रहे। वहां से उनके फाइटर प्लेन उड़ते हैं, राउंड मारते हैं और मार के वापस आ जाते हैं। अभी एक वेपन के बारे में जो ईरान ने खुलासा किया है, शायद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करके समथिंग कुछ नाम है उसका, वो एक ऐसा वेपन है जिसने इनके फाइटर प्लेन को और हेलीकॉप्टर को गिरा दिया। न उसमें कोई आवाज होती है, न वो नजर आता है, न दिखता है। तो अमेरिका के लोग बड़ा परेशान थे कि अगर अगर एक फाइटर प्लेन खाली क्रैश होता तो समझ में आता कि हो सकता है कि फ्यूल न रहा हो सकता है कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम रही हो इस वजह से। लेकिन एक के बाद एक हेलीकॉप्टर भी, फाइटर प्लेन भी गिरा,
उसके बाद ईरान का ये पुष्टि करना कि ये चाइना के इस हथियार से ये काम हुआ है, तो पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो एकदम सकते में आ गया कि इसने ये कौन सा हथियार बनाया। और एक के बाद एक चाइना, इंडिया, सॉरी, चाइना, ईरान, उत्तर कोरिया, रशिया, ये लोगों ने अपनी अपनी मिसाइल, जैसे IBCM करके ईरान की है, और 24,000 किलोमीटर वाली रशिया की है, और चाइना ने भी अपनी मिसाइल का एक्सपेरिमेंट किया, उत्तर कोरिया ने भी किया। तो ये चारों एक प्लेटफॉर्म पे बैठने वाले एक के बाद एक मिसाइल टेस्ट कर रहे हैं अपनी। तो ये एक संकेत बहुत ज्यादा मतलब धुंधला नहीं है कि ये क्यों हो रहा है। इसमें पारदर्शिता दिख रही है, ट्रांसपेरेंसी दिख रही है कि अमेरिका को ये संकेत दिया जा रहा है कि बहुत ज्यादा लाइटली लेने की कोशिश मत करना, हम लोग तैयार हैं, और इस बार अमेरिका जद पे है। तो मुमताज साहब, अभी जो हमारा आपका अफगानिस्तान का मैटर चल रहा था, अभी ये अफगानिस्तान का मैटर थोड़ा और चलेगा, इसको आप देखते रहिए, थोड़ा और चलेगा, फिर एक विद्रोह पैदा होगा पाकिस्तान के अंदर। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में जो आर्मी चाहे वो करे खाली, ऐसा नहीं है। वहां की आवाम भी, वहां की पब्लिक भी इस सरकार से नाराज है। इमरान खान की पार्टी के लोग तो तैयार ही बैठे हैं, क्योंकि जिस तरह बेईमानी से इन्होंने इलेक्शन को जीता, इमरान खान को फंसा करके अंदर किया, इनके पार्टी के बड़े नेताओं को जेल भेजा, इमरान भी नजरबंद है, जेल में है, तो वहां पर अवाम तो बहुत बुरी तरीके से नाराज है। और वहां महंगाई बहुत जबरदस्त है, वहां पर इकोनॉमिकल पोजीशन बिल्कुल सही नहीं है। तो अब इनको सहारा है कि अमेरिका कुछ चंदा दे दे, चाइना कुछ चंदा दे दे, रशिया कुछ चंदा दे दे, तो हम अपना काम चलाते रहे। इनका सारा एयरपोर्ट किसके हैंडओवर है, कौन देख रहा है? आपका चाइना देख रहा है। इनके मिनरल्स पर कौन हाथ डाल रहा है? रशिया डाल रहा है। सड़कों पे काम कौन कर रहा है? चाइना कर रहा है। इनके पास खुद कुछ नहीं करने के लिए। तो जो भी आज हम कहते हैं कि नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं, कल कहते हैं 50,000 करोड़ रुपया हम पाकिस्तान को दे रहे हैं। शहबाज शरीफ आके तलवा न छाटे, आप बताइए फिर वो भारत के गुण गाना चालू कर देंगे। उनको जरूरत है, और इनके नेता ऐसे होते हैं पाकिस्तान के कि जब तक सत्ता में रहेंगे तो पाकिस्तान में रहेंगे, और जब सत्ता से बाहर अपोजिशन में होते हैं तो जाके लंदन में बैठते हैं, पाकिस्तान में नहीं रहते। सारा पैसा कमा के लंदन ले आते हैं, पूरे देश को निचोड़ के लंदन ले आते हैं, और अवाम को जज्बाती भाषण, जज्बाती स्पीच दे करके सत्ता पे काबिज हो जाते हैं। जी ममता साहब।